दोस्तों नमस्कार। आज का दिन बहुत ही खास है और आज शिक्षक दिवस है और आपके लिए हमेशा कुछ खास अवसर पर मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूं जो आपको ना सिर्फ मोटिवेट करे बल्कि लाइफ में प्रेरणा और ऊर्जा भी दे। मैं खुद आपको पता है कि कॉलेज में पढ़ाता हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और मेरे सामने अनामिका जी हैं और अनामिका यादव जी जो हैं ये स्कूल में शिक्षक हैं। पटना का स्कूल है लोयला हाई स्कूल और उसमें ये +2 में पढ़ाती हैं और अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी ये पढ़ाती हैं। सीनियर पीजीटी इनका ओहदा है। तो मुझे लगा क्यों ना आज शिक्षक दिवस के दिन एक प्रोफेसर और एक टीचर यानी जो एक स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक है, एक कॉलेज में पढ़ाने वाला शिक्षक है, एक ऐसा कार्यक्रम करे कि बच्चों को ये मोटिवेट भी करे और कुछ ज्ञान भी दे। तो अच्छा होता आप मुझसे हमेशा सुनते रहते हैं कभी ना कभी किसी न किसी विषय पर। तो आज मुझे लगा कि आज इनसे कुछ आपको आपकी ज्ञान में बढ़ोतरी करवाया जाए। तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अजय स्पीक्स में। और मुझे लगता है कि आपको पढ़ाते हुए मोर देन 15 ईयर्स हो गए हैं। यस हुए तो इन 15 साल में बच्चों के साथ आप स्कूल में पढ़ाते हैं, आपका 15 साल हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को पढ़ाना और ये जो शिक्षण का जो पेशा है वो आप इसको किस तरह से देखती हैं? आई फील प्राउड। एक टीचर बनना एक मेरे लिए गर्व की बात है और पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस प्रोफेशन में आऊँगी, लेकिन जब मैं इस प्रोफेशन में आई और बच्चों के जब मैं करीब गई तो मुझे लगा आई लव दिस प्रोफेशन। मुझे ये प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है। हर सेशन में हर तरह के बच्चे आते हैं, कोई नॉटी होते हैं, कोई सीरियस होते हैं, कोई गंभीर होते हैं और रियली आई एंजॉय कि हर तरह के बच्चों को उनके क्या एम्बिशंस हैं, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं हर विषय पे उनसे बात करती हूँ। ये सही बात है कि मैं 2 सब्जेक्ट की टीचर हूँ। कॉमर्स में 2 सब्जेक्ट होता है, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ की मैं टीचर हूँ। मेनली मैं अकाउंटेंसी की ही टीचर हूँ बट आई टेक BST ऑल्सो। बट बच्चों से मैं सिर्फ विषय से नहीं जुड़ी हुई हूँ। मैं बच्चों से हर एक पहलू पे बात करती हूँ। क्या करना चाहते हो लाइफ में, किधर आगे बढ़ना है, क्या करना है और कैसे अपने आप को तैयार होना है। एक छात्र होना इज़ नॉट इनफ। इसके लिए आपको एक अच्छा इंसान बनना होता है। आप कैसे चीज़ों को लें, कैसे चीज़ों को समझें, कैसे आगे बढ़ें, हर एक तरह के हर एक विषय पे चर्चा होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपने विषय के साथ लाइफ के हर रियलिटी को जोड़ती हूँ कि एक विषय जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो कैसे आपके रियल लाइफ से संबंधित है, कैसे आप जोड़ते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, मेरे एक सब्जेक्ट में एक टर्म है कंटिंजेंट लायबिलिटी। हो सकता है कि इस वीडियो को सुनने वाले हर एक स्ट्रीम के छात्र हैं, लेकिन मैं चूँकि जिस विषय से संबंध रखती हूँ मैं उसी से संबंधित विषय को अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जोड़ती हूँ। तो मैं बच्चों से कहती हूँ कि व्हाट यू वांट टू बिकम फॉर अ फैमिली, आर यू वांट टू बिकम एज अ एसेट और अ लायबिलिटी। बिकॉज एक मैं बात करूँ तो आज जो पेरेंट्स हैं कितना इन्वेस्ट करते हैं, एक बार भी नहीं सोचते कि बच्चों की क्या ज़रूरत है, उसको कैसे पूरा कीजिए। उनके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं। और अगर हम अकाउंट्स लैंग्वेज में बात करें तो इट इज़ रियली अ बिग इन्वेस्टमेंट डन बाय द पेरेंट्स। और वे चाहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हमें किस रूप में रिटर्न आए। वो रूप ये नहीं कि आप बुढ़ापे का सहारा बने, बल्कि आप इतना बन जाएं कि जिस स्टैंडर्ड में पेरेंट्स ने आपको रखा है आप कम से कम उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके। मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ हर एक बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, बेसिकली 2 रिच बैकग्राउंड से आते हैं और जिस स्टैंडर्ड में पेरेंट्स ने आपको रखा है और आप शायद उस नीचे बिलो स्टैंडर्ड नहीं जाना चाहेंगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इस मकसद से है कि आप उस स्टैंडर्ड को लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर सकें। और मेरे में कहा जाता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्चुअली डिनोट्स फॉर द एसेट्स टर्न इनटू लायबिलिटी। और अगर वो आप उस ड्रीम को पूरा नहीं करते हैं, अगर आप अपने स्टडीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं और उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, तो हो सकता है कि आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में अगर आप एक अच्छा परफॉर्मेंस ना दें तो शायद वो स्टैंडर्ड शायद इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप compete ना कर पाएँ। अच्छा,
तो मैडम एक आपने बड़ा अच्छा एक टर्म यूज़ किया, एसेट एंड लाइबिलिटी। एसेट यानी कि एक तरह से धरोहर, यानी कि पॉजिटिविटी। लाइबिलिटी यानी एक तरह से बोझ। तो क्या बच्चे को अपने आप को एसेट मानना चाहिए या लाइबिलिटी के तौर पे देखना मैं चाहिए? एक बात कहूँ, इतने साल के अनुभव में मैंने देखा कि हर एक बच्चे में क्वालिटी होती है, हर एक बच्चे में इनर क्वालिटी होती है। एक तो उसे खुद पहचानने की ज़रूरत है, दूसरा उसके मेंटर्स में भी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उस बच्चे को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसका इंटरेस्ट, उसकी लाइकिंग, उस डिसलाइकिंग। तो मैं अपनी बात करूं, एज अ टीचर मैं बात करूं, तो मैं ज़रूर जानना चाहती हूं कि वो बच्चा या वो बच्ची या वो गर्ल, वो बॉय, क्योंकि आई एम इन टीचर इन कोएड स्कूल, तो वो आखिर उसकी लाइकिंग क्या है, व्हाट ही और शी वांट टू बिकम। तो मैं उस पर फोकस करती हूँ और ये तय है कि हर एक बच्चे में क्वालिटी होती है और डेफिनेट है कि अगर उस पर फोकस किया जाए तो हर एक बच्चा यूनिक होता है और अगर सही तरीके से गाइड किया जाए, उसे मोटिवेट किया जाए तो उसे ज़रूर वो उस फील्ड में आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके सवाल का जवाब मैं दे पाई हूँ। बिल्कुल दे पाई हैं। और इसी से एक सवाल ये भी आता है कि आपने बड़ा अच्छा एक बात किया था कि जो बच्चे जिस स्टैंडर्ड में हैं उससे ऊपर जाएं, लेकिन मैं खास करके उन बच्चों के बारे में ही बात करूंगा जो कि गांव से आते हैं, गरीब गुरबा समाज के हैं। तो उनको अपने स्कूल लाइफ में उनको अपने बारे में क्या सोचना चाहिए? क्या उनका स्टैंडर्ड ऊपर जा सकता है पढ़ाई से? बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि मेरे स्कूल में जब 11th में बच्चे आते हैं तो दे कम फ्रॉम वेरी रूरल एरियाज़ और वे अपने आप को शुरुआती दौर में अपने आप को बहुत लो फील करते हैं कि पता नहीं हम किस इन्वायरमेंट। यहाँ तक कि हमारे स्कूल में ऐसा भी हुआ कि एक बच्चे ने एडमिशन लिया, पेरेंट्स बहुत खुश हुए कि मेरा बच्चा इतने बड़े स्कूल में, मिशनरी स्कूल में उसे मौका मिला है पढ़ने का, और वो समझ ही नहीं पाया, अडॉप्ट ही नहीं कर पाया और उसने लास्ट में स्कूल छोड़ दिया। तो ये हम पहले दिन, सबसे पहले दिन अपने उन बच्चों को ये बताते हैं कि आप जिस इन्वायरमेंट में आए, यू आर लकी कि आपको ऐसा माहौल मिला है। और रही बात आपके बैकग्राउंड की, वो मैटर ही नहीं करेगा। जब आप अपने मेहनत से, टीचर के गाइडेंस से सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो आप ये फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आप किस बैकग्राउंड में आए हो, और आप जिस नए बैकग्राउंड में आए हो आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ज़रूरत है। तो आपको ज़रूरत है कुछ समय देने की उस नए इन्वायरमेंट में और धीरे धीरे आप खुद अडॉप्ट कर जाओगे उस इन्वायरमेंट में। तो ऐसा मुझे लगता है कि जो किसी भी स्टैंडर्ड से बच्चे आए, चाहे रूरल एरिया से आए चाहे अर्बन एरिया से आए, आराम से अडॉप्ट करते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हम कहाँ एक कुएं के मेढक बन के बैठे हुए थे, हमें अभी एक्सप्लोर करना है। तो हमें ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको उस इन्वायरमेंट में ही अपने को तैयार करना होगा। तो अच्छा, एक बड़ा अच्छा आपने बात किया कि मिशनरी स्कूल आपका जैसा है और मिशनरी स्कूल के बारे में माना जाता है कि शिक्षा की क्वालिटी बहुत है। तो उसी से मेरा एक सवाल, और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि पहले से हमने कोई सवाल तैयार नहीं करके रखा, सब इंस्टेंटली हो रहा है और आपको पता भी चलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आजकल शिक्षण का जो पेशा है उसमें व्यापार घुस गया, बिजनेस घुस गया, सेवा भावना कम है। शिक्षक मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, पढ़ाना और शिक्षा देने के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या है? जैसे आप मिशनरी स्कूल में हैं तो आप कैसे देखते हैं? बहुत सही सवाल किया आपने। ये जो होता है अपना अपना नज़रिया होता है, आप किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। आप इसको पेशे के रूप में देख रहे हैं और सही बात है कि ये पेशा है, लेकिन आप जो ग्रहण कर रहे हैं, देने वाला आपको क्या दे रहा है, आप उसको मॉनेटरी टर्म में रिसीव कर रहे हैं या जो ज्ञान उस शिक्षक ने आपको दिया वो कैसे आपके लाइफ में हेल्प करेगा, कैसे आपको बढ़ने में हेल्प करेगा। अगर आप उस पर फोकस करें तो शायद आपको ये नहीं लगेगा। ये चयन आपका होता है कि आप कैसे शिक्षक के गाइडेंस में हैं। क्योंकि एक आज के बच्चे, मैं जिस लेवल के बच्चों को पढ़ाती हूँ वो बच्चे 11th-12th के होते हैं, दे आर मैच्योर्ड इनफ। मुझे नहीं लगता कि आज के बच्चे में परख की कोई कमी है। वो बहुत अच्छे से परखते हैं कि कौन सा शिक्षक हमें क्या ज्ञान दे रहा है। तो ये जो प्रोफेशन है वो आप 2 क्लास में समझ जाएंगे कि यहाँ पे व्यापार हो रहा है या सही में शिक्षा का वो ज्ञान हमें मिल रहा है जो हमें हर तरह से आगे बढ़ने में सहायक होगा। बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि 2 क्लास में बच्चे नाप लेते हैं या पता चल पाता है कि कोई शिक्षक या कोई संस्था आपको पढ़ा रही है या व्यापार कर रही है। तो इसी से अब अगला बातचीत मैं आगे इस मुकाम पे ले जाऊंगी। कोई बच्चा अगर स्कूल में है
और जाहिर सी बात है स्कूल है, फिर कॉलेज जाएगा, फिर जॉब में जाएगा। तो बच्चों को स्कूल के लाइफ से ही या पढ़ाई के, या कॉलेज में भी, जैसे मेरे बच्चे हैं कॉलेज में हैं, तो उस समय क्या क्या तैयारी करना चाहिए कि जॉब में जाने के बाद उनको कहीं ना लगे कि उनमें कोई कमी है और वो जॉब में अच्छा करें? बहुत सही सवाल किया। जहाँ तक मेरी समझ जाती है, मैं ये समझती हूँ 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों में वो लेवल आ जाना चाहिए। एक तो आज के समय में कम्युनिकेशन स्किल, आप थोड़ा कम जाने ज़्यादा जाने, ये ठीक है, जिस विषय में आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज पे पकड़ होनी चाहिए। साथ ही साथ आप में वो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि जो आप जानते हैं, जो ज्ञान आपके पास है, उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकें। ये एक्सप्रेशन स्किल तभी आएगी जब आपको अपने लैंग्वेज पे पकड़ होगा, चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या जो भी भाषा आप जानते हैं। एज यू नो, कम्युनिकेशन टू मेक अदर पीपल अंडरस्टैंड। तो आपके आज के बच्चों में जो भी ज्ञान आप हासिल कर रहे हैं, मैं तो वैसे लाइन में हूँ कि इसमें तो बच्चे बैठते ही नहीं हैं। आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, आफ्टर completing their graduation, they are eligible for doing the job. Even sometime they do a part time and they continue their studies. तो लैंग्वेज वो हो जिससे आप अपनी बातों को अगले तक एक्सप्रेस कर सके। मैंने तो ये भी देखा है कि एक अच्छे कैंडिडेट के लिए तो वैकेंसी क्रिएट की जाती है। इवन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, जब देखा कि माय गॉड, सच अ डायनामिक कैंडिडेट, हाउ एक्सप्रेशन लेवल, व्हाट नॉलेज कमांड, तो इसको तो मैं मिस कर ही नहीं सकता। संस्था आपके लिए जगह बनाए, दैट टाइप ऑफ क्वालिटी यू शुड इनकलकेट इन योरसेल्फ। मेरा तो ये मानना है। तो एक लैंग्वेज पे कमांड, चाहे आप अंग्रेजी बोले या सब्जेक्ट पे हिंदी, आपको पूरा ज्ञान, अच्छा जो ज्ञान knowledge, आप ले रहे हैं उस पे पूरा ज्ञान और एक हो। सब्जेक्ट का ज्ञान। आधी अधूरी जानकारी तो ऐसे भी आप जानते होंगे कि घातक होती है। या तो जाने, पूरा जाने, ना तो ना जाने। तो इसके लिए बड़ा अच्छा एक हमारे यहाँ एक ये भी है कहावत है, नीम हकीम खतरे है जान, यानी कि जो हकीम, जो डॉक्टर पूरा नहीं जानता है वो जान के लिए खतरनाक है। तो अब आपसे जो अगला सवाल मेरा यह होगा कि बच्चे कई बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब गरीब से भी आते हैं, अमीर से आते हैं, और सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। तो महत्वाकांक्षा को आकार देने के लिए बच्चे कई बार, आपको पता होगा कि डिप्रेस हो जाते हैं या उनको लगता है मैं कुछ ना कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो इसमें आपका क्या सजेशन है बच्चों के लिए कि किस तरह से अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक रखें या मोटिवेटेड रखें कि मुझे कुछ कर सकता हूँ? देखिए, ये डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना ज़्यादा ऊंचा कर लेते हैं, वो आपके एक ना एक दिन डिप्रेशन का कारण बन जाता है। आप अपनी क्षमता को जानें और जितनी आपकी क्षमता है उसमें जी जान लगा दें, और क्षमता बढ़ती भी है। जिस तरह से आपका मेहनत करते हैं, आपकी क्षमता उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। और डिप्रेशन तो अपनी डिक्शनरी से हटा ही देना चाहिए, क्योंकि आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक ही स्कोप थोड़े ना है। अगर कुछ नहीं हासिल हो पाया तो ऐसा क्या है, वहाँ पे लाइफ रुक थोड़े ना जाएगी। आपके पास ट्रेमेंडस स्कोप है, आप एक लाइन में नहीं दूसरे लाइन में स्विच ओवर कीजिए। मैं तो अपने बच्चों को शुरू से ही बताती हूँ, बेटा कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक लाइन, अगर हो सकता है आपके लिए गॉड ने कुछ और सोच रखा है, आपकी डेस्टिनी कहीं और है, हो सकता है इसीलिए आपको उस लाइन में कोई रुकावट आ रही है, क्योंकि यू आर नॉट इन राइट पाथ। तो वाई टू डिप्रेस? एक लाइफ है, एक जिंदगी है, और इसमें हमारे पास बहुत सारे अवसर। एक नहीं मिला दूसरा मिलेगा, दूसरा नहीं तीसरा मिलेगा। कीप ऑन ट्राइंग एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात कही कि कीप ऑन ट्राइंग यू विल गेट सक्सेस, और करत करत अभ्यास के जगमती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जो अगला मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि आप बड़ा अच्छा एक विद्यार्थी को पढ़ा रही थी कि छोटे छोटे लक्ष्य करो, बड़ा लक्ष्य मिलेगा, तो वो क्या है? वो ये एक प्रोसेस है। आपको अगर मान लीजिए लाइफ में सीए बनना है, मैं तो अपने फील्ड की बात करूंगी, सीए बनना है, तो क्या लगता है ये एक दिन की जर्नी है। इसके लिए आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने होंगे, टारगेट्स फिक्स करने होंगे, मंथली टारगेट, क्वार्टर, हाफ ईयर, 1 ईयर टारगेट। और आप जब देख रहे हैं कि आप टारगेट हर एक छोटे छोटे टारगेट को अचीव कर रहे हैं, दैट शोज कि इट मीन्स डेफिनेटली यू विल रीच एट योर गोल। तो ये एक प्रोसेस है, एक क्रिया है, और इसी रास्ते से चलते हुए कोई भी बड़ी मंजिल को हासिल करता है। तो ये देखना चाहिए, इस तरह से आगे बढ़ना एक सही तरीका है। और कभी कभी निराशा भी हाथ लगेगा कि मैंने गोल नहीं अचीव किया। कभी आप एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पाएंगे, कभी एक्सपेक्टेशन से कम पाएंगे, लेकिन उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
लाइफ है, अप डाउन्स हैं, चलते रहते हैं और हमें भी चलते रहना है। और अब मुझे पता है कि मेरा गोल कहाँ है, और ये आपको एक मार्गदर्शन देता है कि आप अभी डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे, आपकी ट्रेन कहीं पटरी से नीचे उतर तो नहीं रही। ये गोल एक तरीका होता है कि अपने को हमेशा, और एक बात मैं और कहूँगी कि आप अपने गोल्स को शेयर ज़रूर करा करें, या तो अपने फ्रेंड से, या तो अपने पेरेंट्स से, या तो अपने टीचर से। कभी कभी हम अपने गोल्स भूल जाते हैं, लेकिन आपके जो करीबी हैं, जो वेल विशर हैं, आपको हमेशा याद दिलाएंगे कि आपका गोल क्या है और आपको वहाँ जाना है। आप गलत रास्ते पे हो, आप सही जगह से नहीं चल रहे हो। तो ये एक तरीका है अपने आप को हर तरीके से तैयार करने का, ताकि आप गोल तक पहुँच सकें। तो अपने गोल तक कैसे पहुंचा जाए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप क्या सोचते हैं? अपने परिवार वाले के लोग के साथ शेयर करें, अपने शिक्षक के साथ शेयर करें। अब मैडम से एक और सवाल मेरा अगला ये बनेगा कि कई बार हम लोग पढ़ाई करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल में करते हैं, कॉलेज में करते हैं, उसके बाद सबका अलग अलग मतलब कि जीवन में रुझान होता है। कोई बिजनेस में जाता है, कोई नौकरी में जाता है, कोई अपना एंटरप्रेन्योरशिप करता है। तो कई लोग का ऐसा मानना है कि अगर नौकरी जाना है, सरकारी नौकरी या प्राइवेट, तब पढ़ाई ठीक है। अगर बिजनेस में, जैसे हमारे यहाँ देखते हैं कई बच्चे जो बिजनेस कम्युनिटी या बैकग्राउंड रहते हैं, पढ़ाई को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। किन्हीं को एंटरप्रेन्योरशिप करना रहता है, बहुत पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते हैं, क्लास बंक करते हैं। उनका कहना होता है सर मुझे बिजनेस में आना है। तो इस पर आपकी क्या बच्चों को सलाह है कि किस तरह से पढ़ाई को लेना चाहिए? नहीं, ये तरीका सही नहीं है। आपको किसी भी लाइन में जाना है, अपने फादर का ही बिजनेस संभालना है, या आपको आगे जॉब में जाना है, सीरियस इसलिए लेने की ज़रूरत है कि सिर्फ एक समय सीमा है। जो ज्ञान आप पाएंगे सिर्फ इस सीमा निर्धारित है। उसके बाद आपको पूरी ज़िंदगी बस यही करना है, पैसा ही कमाना है। तो थोड़ा सा जो ज्ञान आपको अगर लगता है कि जो ज्ञान हम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि हर एक दिन कुछ नया आपको सीखने को मिलता है, तो ये सोचना कि क्या करना, स्कूल जाके पापा का जमा जमाया बिजनेस है वो कर लो, स्कूल में क्या ये लाइफ आपको दोबारा मिलेगी? क्या ये उम्र दोबारा लाइफ में आएगा? कभी सोचा है आपने? तो ये समय कभी दोबारा नहीं आएगा। और रही बात पैसा कमाने की और करने की, उसके लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। बस ये कुछ साल, कुछ समय है आपके पास अपने ज्ञान को बढ़ाने का। और ये पक्का है कि जो ज्ञान आपको मिलता है ये लाइफ में काम आता है। ज्ञान कभी बेकार नहीं होता। इसलिए जब अगर आप स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो, तो जो इन्जॉयमेंट के साथ साथ जो स्कूल के कैरिकुलम है उसको प्रॉपर कंप्लीट करना मेरी तरफ से आपके लिए सहायक होगा। और मैं बच्चों को या अपने देखने वाले दर्शकों को ये भी बताऊंगा कि हमारे प्राचीन परंपरा में भी थी कि राजा महाराजा के बाल बच्चे भी त्याग करके, और जबकि उनका सब कुछ होता था, राजपाट होता था। कंफर्ट जोन में रह के कुछ भी हासिल नहीं, तो कुछ त्याग करना ही शिक्षा पड़ेगा। का अपना महत्व है जीवन में। आप किसी भी लाइन में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, एक शिक्षित आदमी का अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस होता है, बिहेवियर होता है, या उसका अलग ही सब कुछ ऑरा होता है। तो उस ऑरा को तभी आप पा सकते हैं जब आप रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर शिक्षकों के संपर्क में रहेंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तभी वो ऑरा मिलता है। घर पे बैठे वो ऑरा तैयार नहीं होता है। अब चूंकि ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा हम लोग को रैप अप करना चाहिए, तो अब मैं ये चाहूंगा कि आपका मैसेज क्या होगा बच्चों के लिए आज के दिन, शिक्षक दिवस के दिन? मेरे हर उन बच्चों को जिन्होंने मुझसे पढ़ा या नहीं भी पढ़ा, हर उन छात्रों को all the very best for their career, for their future, for everything। और आप आगे बढ़ें, तरक्की करें, अपने पेरेंट्स का, अपने शिक्षक का, इस समाज का, इस देश का नाम ऊंचा करें। और इसी के साथ मैं अपना समाप्त करना चाहूँगी। और बहुत अच्छा लगा कि एक बार मैं आप लोग के सामने आई। मेरे मेरे बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि मैम ने कुछ दो शब्द कहे, क्योंकि मेरे बच्चे हर जगह हैं। और इसके साथ मैं अपना समाप्त करूंगी। तो दोस्तों, ये थी मैडम अनामिका यादव, जो कि सीनियर पीजीटी हैं, लोयला हाई स्कूल पटना में, कुर्जी मोड़ में स्कूल है। और आज शिक्षक दिवस पे खास करके मैंने इनसे विनती की और रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज, वैसे मैं मीडिया में आना नहीं चाहती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मतलब चलो मैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों, प्यारे बच्चों के लिए एक बार मैं चाहूँगी कि फिर से मैं उनसे इंटरैक्ट करूँ। इंटरैक्शन तो हो नहीं रहा है, बट मेरे मैसेज उन तक जाएँ।
और बस तो मैं तैयार हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई होगी तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फिर मिलेंगे। मैं तो आपसे बात करता ही रहता हूँ, इसलिए मैंने आज बहुत कुछ नहीं बात किया, क्योंकि मेरे और इसे लाइक जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।